अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है गाइस। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स को ना यार इशू होता है कि जब वो फाउंडेशन करते हैं, एसीसी फाउंडेशन डिप्लोमा की बात कर रहा हूँ, एसीसी फाउंडेशन डिप्लोमा करते हैं, तो उसके फ़ौरन बाद उससे अगला पेपर एक F4 का होता है। F4 तो बहुत आसान, ठीक है। वो तो इस तरह का है, लाइक अगर आपने प्रॉपर्ली पढ़ा है तो आप इजीली इसको पास कर लेते हो। सिंपल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा पेपर है, ठीक है। बिजनेस लॉ की बात कर रहा हूँ। उसके बाद एक पेपर आता है F5। यार वो पेपर एक ऐसा पेपर है कि जिसके बारे में एक बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की जाती है कि एक मुश्किल पेपर है। बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं मुश्किल है, लोग कहते हैं, ठीक है। और F9 तक, लाइक ACCA फंडामेंटल का सबसे मुश्किल पेपर उसको कहा जाता है, नॉर्मली कहा जाता है। लेकिन आज वीडियो में बेसिकली मैंने आप लोगों से डिस्कस ये करना है कि यार ऐसा क्या है उसमें जो उस पेपर को मुश्किल बनाता है। क्या वाकई वो मुश्किल है या स्टूडेंट्स ने हाइप क्रिएट की हुई है, या एसीसी की तरफ से उसको प्लेस ही ऐसा किया गया है, मतलब उसको फाउंडेशन के बाद जो प्लेस किया गया है वो प्लेसमेंट ही गलत है, जिस वजह से वो मुश्किल लगता है। वजह क्या है कि वो उसका जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं बहुत ज़्यादा एक मुश्किल पेपर है। यार 2 से 3 वजूहात हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहली वजह ये है कि तुम लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कि तुम लोग अगर फॉर एग्जांपल 3 क्लास में हो, तुम लोग अगर 3 क्लास में हो, उसके बाद तुम लोग अगर डायरेक्ट 5 क्लास में चले जाओ, ठीक है। 5 क्लास में जाने के बाद फिर 4 पढ़ो, 5 क्लास में जाने के बाद फिर 4 पढ़ो, तो तुम लोग कहोगे यार कि ये क्या हुआ है, मतलब कि एकदम से 3 से 5 में गए, तुम लोगों को बहुत हैवी लगेगा, मुश्किल लगेगा। हाँ, अगर तुम लोग पहले 3 करो, फिर 4 करो, फिर 5 करो, तुम लोग कहोगे हाँ यार मुश्किल ज़रूर हो रहा है, ऐसा ऐसा स्टेप अप ज़रूर हो रहा है, लेकिन तुम लोगों ने दरमियान में जो 4 किया उससे तुम्हारी 5 की थोड़ी बहुत बेस बन गई और तुम 5 क्लास में जाके कामयाब हो गए। अगर तुम डायरेक्ट 3 से 5 पे जंप मारोगे तो मसला होगा। असल में ना, एसीसी फाउंडेशन डिप्लोमा जो पेपर्स हैं वो आसान पेपर्स हैं, सिंपल पेपर्स हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर्स हैं। अच्छा, तुम में से अगर कोई स्टूडेंट्स वो जो फाउंडेशन कर रहे हैं, अब वो ये कहें कि उनको मे बी कि किसी को अगर कोई मुश्किल पेपर लग रहा है या किसी की अटैम्प्ट लगी है, वो ये सोच रहा होगा कि मैं बोल रहा हूँ कि बड़े आसान पेपर हैं फाउंडेशन। मैं इस लिहाज से नहीं कह रहा, हर बंदा अपने स्टेप पे उनको मुश्किल लग रहा होता है, मैं कंपैरेटिवली बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। हर हर स्टेप पे पेपर्स मुश्किल लग रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि एक चैलेंज होता है, एक प्रेशर होता है, एग्जाम प्रेशर होता है कि पेपर देना है, फीस दी होती है, घर वालों का प्रेशर होता है, अपना प्रेशर होता है, करियर का प्रेशर। तो ये मुख्तलिफ प्रेशर्स मिक्स होते हैं जिस वजह से एट लास्ट आप लोगों को पेपर मुश्किल लग रहा हो। तो अब मैं वो लोग डिमोटिवेट ना हो जो फाउंडेशन करें, वो कहें कि यार आपने तो इसको भी मुश्किल, इसको भी आसान कह दी तो वो कितनी मुश्किल हो, ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ जस्ट रिलेटिवली। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने एसीसी फाउंडेशन डिप्लोमा कर लिया, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज थे, F4 भी एमसीक्यूज बेस है। अब तुम लोग शिफ्ट किए टुवर्ड्स F5। तो स्टूडेंट कहता है यार मैं पैटर्न जो एसीसी ने रखा हुआ है पैटर्न में, उसी पैटर्न पे चलूँ तो बेहतर है, ठीक है। होता पता है क्या है असल में, F5 जो है ना, F5 6 7 8 9, इन 5 पेपर्स में से जो F5 है ना, इन 5 पेपर्स में से थोड़ा सा टफ है। तो जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट फाउंडेशन से उठते हैं और डायरेक्ट F5 में चले जाते हैं ना, अब एसीसी के लिहाज से पहला टफ पेपर फंडामेंटल का F5 आता है, ठीक है। पहला और आखिरी वही है ऐसे, तो डायरेक्ट वो करने लग जाते हैं। तो होता क्या है कि जब वो एकदम से एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ है और एकदम से इस लेवल पे पहुँच गया, तो यार उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है टैकल करना इन चीज़ों को कि जब पेपर की तैयारी कर रहा होता है उसे समझ ही नहीं आ रही होती। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो F2 से आगे F5 में गए हैं, तो उन्होंने ये मतलब कि बोला है कि हमें काफ़ी ज़्यादा बहुत डिफरेंस फ़ील हो रहा है, ट्रिकीनेस लेवल, टफनेस लेवल बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैं उन्हें कहता हूँ यार बिल्कुल, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेवल ज़्यादा हुई है, लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ, ये मेरी अपनी रिकमेंडेशन है कि F3 के बाद ना F4 कर लिया ना, F5 ना करो। एसीसी आपको इस चीज़ के लिए कुछ नहीं कहेगा कि भाई आपने F5 करके क्यों नहीं किया, पहले क्यों अगले पेपर कर लिया है। एसीसी में जब जो मर्जी पेपर दे दो फंडामेंटल आने के बाद, फंडामेंटल में से F5 6 7 8 9 में से जो मर्जी पहले दे दो, जो मर्जी बाद में दे दो, एसीसी इज नॉट इवन इंटरेस्टेड कि तुम कौन सा पेपर पहले दे रहे हो, कौन सा बाद में दे रहे हो। अब जनाब आपको सबसे पहले कौन सा करना है, देखो, F6 7 8 9, F8 नहीं उठाना, F5 नहीं उठाना, मतलब F5 और F8 नहीं पढ़ना। पहले आपने शिफ्ट करना है, पहले आपने पढ़ना है F7। F7 है F3 का एडवांस, F7 है F3 का एडवांस पेपर है। देखो, F3 का एडवांस है तो ऑब्वियस सी बात है ट्रिकीनेस लेवल उसमें भी है, लेकिन F5 से कम है, ठीक है।
अच्छा, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि F2 के बाद या F4 के बाद अगर तुम F5 में जा रहे हो, तो सारे ही फ़ेल हो जाते हैं। लेकिन एक ट्रेंड बता रहा हूँ, जो एक मुश्किल जो क्यों लगता है F5 मुश्किल, इस वज़ह से लगता है, बच्चा आया होता है F2 की सोच का, बच्चा आया होता है फाउंडेशन का समझ के। मैं एकदम से तुम में से जिसने फर्स्ट ईयर की है, एफएससी फर्स्ट ईयर की है, 10 से डायरेक्ट फर्स्ट ईयर टफ लगी थी ना, मुश्किलात आई थी ना, निकल गई ना, निकल F5 भी जाता है, ऐसा नहीं निकलता। लेकिन सीन ये होता है कि कोशिश ये करो कि पहले F7 करो, क्योंकि वो तमाम उसमें से ना मेरे लिहाज से थोड़ा आसान, ठीक है? F7 के बाद F8 करो, ठीक है? क्योंकि 7 के अंदर रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं और उसकी बेस पे ऑडिट की बातें हैं, तो ऑडिट करो। उसके बाद F9 करो, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। उसके बाद F5 को फंडामेंटल के अंदर सबसे लास्ट पेपर रखो, और F5 को कोशिश ये करो कि एक अकेला पढ़ो। 3 महीने का अगर बैच आप पढ़ रहे हो तो अकेला पढ़ो। हाँ, 6 महीने का अगर बैच पढ़ रहे हो तो मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप 3 महीने का बैच पढ़ रहे हो तो आप, या 3 महीने का आपका ड्यूरेशन है, तो फिर आप उसको अकेला पढ़ो, उसको किसी के साथ ना पढ़ो। अब जो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये सुन रहे हैं कि मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ, तो F5 वाक़ई मुश्किल है। यार, F5 मुश्किल नहीं है। F5 मुश्किल तब होता है जब डायरेक्ट बच्चा फाउंडेशन से उठ के उसमें जाता है ना, तो एकदम से जब हैवी डिफरेंस नज़र आता है ना, वो एक तो चलो टफ है, लेकिन वो ज़्यादा टफ हैवी हो जाता है बंदे के ऊपर। मैं तुम में से किसी को डिमोटिवेट करने नहीं आया हुआ, मेरे साथ भी डाउन्स आए हुए हैं, मेरे साथ भी अप्स आए हुए हैं, लेकिन ये बात याद रखना कि चीज़ों को ना मैंने गलती की, अब मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, तुम लोग ये गलती ना करना, ठीक है? अब यहाँ पे एक और बात सुन लो, दूसरी वजह।